Assalamu alaikum dear students, I am Anil Kumar Rajani and today we are going to discuss about the history of classification. So आज के लेक्चर के अंदर जो है हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है हमने क्लासिफिकेशन की गई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सो सबसे पहले द सिस्टम ऑफ द आर लिविंग गिविंग नेम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैज़ बीन मेन फाउंडर्स। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया के अंदर उनको क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है उसके बहुत सारे फाउंडर्स हैं जिन्होंने क्या किया है, इनको अलग अलग तरीक़ों से उनको डिवाइड किया है। सो सबसे पहले जो है हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं एरिस्टोटल टू द केरोलस। इतने सारे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन की है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिनके अंदर जो है वो दो फेमस है, एरिस्टोटल एंड दी केरोलस लीनियंस। सो एरिस्टोटल जो है उनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं और उसके साथ उन्हें फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है एनिमल्स को जो है वो अपनी बुक के अंदर जो है उन्होंने डिफाइन किया है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द एनिमल्स, हमने कि एनिमल्स के कितनी काइंड्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन जो है उन्होंने सबसे पहले अपने बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम के अंदर उनको क्लासीफाई किया था। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की जो स्टार्टिंग हुई थी, ओरिजिन हुई थी, वो एरिस्टोटल ने की थी। तो सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन की गई थी तो वो दो किंगडम्स पे थी, इसलिए हम उसे कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास जो है वो दो किंगडम्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एनिमल किंगडम एंड सेकंड इज़ द प्लांट किंगडम। सो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के अंदर जो डिफ्रेंशिएट किया गया था, उन दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया था। वो रखा गया था ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल। जो प्लांट्स हैं, जो भी प्लांट किंगडम के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे उन सब के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी। जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया और जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी उनको एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया। उसके बाद उनके अंदर जो है वो दूसरी डिफ्रेंशिएट्स जो है वो देखे गए। सबसे पहले अगर हम देखें इसके अंदर तो लोकोमोशन की अगर बात करें तो एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन हो सकती है, लेकिन इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनके अंदर लोकोमोशन नहीं हो सकती, वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई से एनिमल्स क्योंकि लोकोमोशन कर सकते हैं तो वो रिस्पॉन्स फास्ट कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं वो जो है वो किंगडम प्लांटा के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके अंदर जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने का जो उनके अंदर प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, ईट करते हैं, थ्रू द माउथ जो है वो इंजेस्ट करते हैं सब्सटेंसेस को, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो डू नॉट ईट, वो खा नहीं सकते, मतलब वो अपने माउथ के ज़रिए से किसी भी सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट नहीं कर सकते। कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम, एनिमल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन का कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है और प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होता है। उसके बाद अगर सेल वाल की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो है वो सेल वाल प्रेजेंट होती है। प्लांट किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके अंदर सेल वाल प्रेजेंट होती है और इसी तरीके से जो एनिमल किंगडम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके अंदर सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट किंगडम की बात करें तो उनके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, अल्जाई, फंजाई, ब्राइफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड दी एंजियोस्पर्म्स। ये सब जो है वो उन कैटेगरीज में आते हैं जिनके अंदर सेल वाल प्रेजेंट है। इसी तरीके से जिनके अंदर सेल वाल प्रेजेंट नहीं थी उनको एनिमल किंगडम में रखा गया, जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स एंड दी वर्टिब्रेट्स। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन की गई थी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थी, जिसको अर्नेस्ट हैकेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1866 के अंदर जो है वो एक न्यू किंगडम को जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके अंदर या तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, या तो उनके अंदर कुछ यूनिक करेक्टर्स हैं जो ना प्लांट्स में और ना ही एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के जो एग्जाम्पल्स हैं यूग्लिना, बैक्टीरिया एंड दी साइनोबैक्टीरिया। तो इन सबको जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया था। उसके बाद जो है 1930 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्ड हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा को जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में क्लासीफाई किया था। उन्होंने जो है फर्दर मोर उसकी क्लासिफिकेशन की थी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनको फर्दर मोर जो है वो क्लासीफाई किया गया था इनटू दी लोअर प्रोटिस्टा एंड दी हायर प्रोटिस्टा। लोअर प्रोटिस्टा के जो भी ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या थे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर्स थे। प्रोकैरियोटिक थे कि मतलब इनके अंदर फास्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया एंड दी साइनोबैक्टीरिया। सेकेंड क्लास थी जिसे कहते हैं कि हायर प्रोटिस्टा। हायर प्रोटिस्ट जो थे उन वो क्या थे, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आर दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स थे वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे और या तो फिर मल्टी सेलुलर थे, जैसे कि फंजाई एंड अल्जाई। सो
किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसको जो है वो लोअर एंड हायर में कैटेगराइज इसलिए किया गया था क्योंकि उनके अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे वो या तो कुछ ऐसे थे जो प्रोकैरियोटिक थे, कुछ यूकैरियोटिक थे। जो यूकैरियोटिक थे उनको हायर प्रोटिस्ट में रखा गया और जो प्रोकैरियोट्स थे उनको जो है वो लोअर प्रोटिस्ट पे रखा गया। सो इस तरीके से जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई। उसके बाद आती है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो 1959 के अंदर कॉपलिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो एक न्यू जो है वो किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम रखा गया था मोनेरा, किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर सारे जो लोअर प्रोटिस्ट थे। जिस थर्ड किंगडम को जब क्लासीफाई किया था अर्नेस्ट हेगल ने, तो उसके बाद जो है उसको फर्दर मोर क्लासीफाई किया गया था माइक्रोस्कोपी के हिसाब से लोअर एंड हायर में। सो जो लोअर प्रोटिस्ट थे उनको कॉपलैंड ने कहा कि ये जो है वो अलग किस्म के जो है वो ऑर्गेनिजम्स है, तो उनको जो है वो एक न्यू किंगडम में रखा गया। ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया, और जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। सो इस तरीके से जो है हमारे पास 3 किंगडम्स जो थे वो पहले से ही मौजूद थे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम एंड द प्रोटिस्ट। उसके बाद जो है वो प्रोटिस्ट को जो हायर और लोअर थे, जो हायर थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखा गया, लेकिन जो लोअर प्रोटिस्ट थे उनको एक न्यू इंट्रोड्यूस करवाया गया किंगडम जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। सो किंगडम मोनेरा के अंदर सारे लोअर प्रोटिस्ट थे जैसे कि बैक्टीरिया एंड दी साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी। सो इस तरीके से जो है वो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई। उसके बाद आती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में की थी, जो कि फाइनल क्लासिफिकेशन है। उसके बाद फर्दर मोर आज तक क्लासिफिकेशंस नहीं हुई। ही क्लियरली रिकॉग्नाइज फंजा इनटू अ सेपरेट किंगडम। इसके अंदर इन्होंने जो है वो पहले 4 किंगडम्स बन चुके थे, उसके बाद रॉबर्ट विटेकर ने एक और जो है वो सेपरेट किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया फंजाइस के लिए। उनके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो फंजा है उनके लिए एक अलग से जो है वो किंगडम होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो क्लासिफिकेशन की बेसिस थी वो थी सेलुलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फंजाई की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, वो दूसरे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से चेंज है, एंड दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी जो है उनकी चेंज है। उनकी बेसिस पे उन्होंने जो है वो उनको सेपरेट किया था। सो फाइनल जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आती है, वो सबसे पहले जो किंगडम है हमारे पास वो है किंगडम मोनेरा। इट इंक्लूड्स ऑल दी प्रोकैरियोट्स, जो भी प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है, उन्हें हम किंगडम मोनेरा के अंदर रखते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। सेकेंड वन इज द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इनके अंदर प्लांट और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स फीचर्स मौजूद हैं, तो इसलिए इनको हम जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं रखते, लेकिन वो यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर भी हैं। उसके अलावा जो किंगडम प्रोटिस्टा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इक्वेटिक इन नेचर, मतलब वो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द यूनिसेलुलर अल्जाई एंड द प्रोटोजोआ। सो यूनिसेलुलर अल्जाई और जो प्रोटोजोआ हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। थर्ड किंगडम इज द किंगडम फंजाई। इसके अंदर सारे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा सेल है। यूकैरियोटिक है, मतलब इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लोरोफाइलस मीन्स इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो हेटरोट्रोप्स होते हैं, मतलब कि वो हेटरोट्रोफ है, वो अपना खाना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन उसको थ्रू दी एब्जॉर्प्शन जो है वो अपनी बॉडी के अंदर एज अ न्यूट्रेंट लेते हैं। सेल वाल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इनकी जो सेल वाल है वो काइटिन की बनी हुई होती है। देयर बॉडी इज कॉल्ड माइसिलियम। इनकी जो बॉडी है उसको माइसिलियम कहते हैं, जो कि बनी हुई होती है हाइफी, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सो किंगडम फंजाई का एक जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, तो दिस इज द थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, ये पूरी प्लांट बॉडी है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है इसे हम कहते हैं हाइफी। इसका दूसरा एग्जाम्पल जो है वो मशरूम यीस्ट। सो उसके बाद फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन में हम देखें तो फोर्थ नंबर जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है किंगडम प्लांटा। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक है, जो कि फोटोसिंथेटिक है, मतलब कि वो इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए वो जो है उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। सेल वाल इज मेड अप ऑफ दी सेलुलोज। इनकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब अगर हम देखें तो किंगडम
फंजाई में और किंगडम प्लांटाई में सिर्फ यही जो है कुछ डिफरेंसेस हैं कि दोनों मल्टी सेलुलर हैं, दोनों यूकैरियोटिक हैं। लेकिन क्या है कि जो किंगडम फंजाई हैं वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते, वो हेटेरोट्रॉफ है। लेकिन जो किंगडम प्लांटाई के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सब फोटोसिंथेटिक है, मतलब ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस ये है। सेकंड ये है कि उनकी जो सेल वाल है वो काइटिन की बनी हुई होती है, वाइल प्लांट किंगडम के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज की बनी हुई है। सो इन बेसिस पे जो है रॉबर्ट विटेकर ने जो है वो उनको सेपरेट किंगडम के अंदर रखा हुआ। सो इनका एग्जांपल अगर हम देखें तो मल्टी सेलुलर अल्जाई, ब्रायोफाइट्स, स्टेगोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड दी एंजियोस्पर्म्स, जितने भी प्लांट्स हैं ये सब जो है वो किंगडम प्लांटाई के अंदर आते हैं। इन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम किंगडम प्लांटाई के अंदर प्लेस करते हैं। सो अगर आप फर्दर मोर डिस्कशन करना चाहते हैं या डिटेल्स लेना चाहते हैं ब्रायोफाइट्स, स्टेगोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके आप अपने यहाँ पर मौजूद प्ले लिस्ट के ज़रिए जो है उनको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वाली जो डिस्क्रिप्शन है, प्ले लिस्ट है, उसके अंदर आप जो है आप उनकी फर्दर मोर डिटेल्स देख सकते हैं। सो फिफ्थ वन इज़ द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो है उसके अंदर वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक है, इंजेस्टिव, हेटेरोट्रॉफ, नो सेल वाल। जिनके अंदर सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। लेकिन जो किंगडम फंजाई के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो भी हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, मतलब वो थ्रू द एब्जॉर्प्शन अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। लेकिन जो एनिमल किंगडम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सब इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ है, मतलब वो इंजेस्ट करते हैं थ्रू द माउथ। सो दिस इज़ द डिफरेंस। इसके अंदर सारे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो सब किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। सो थैंक यू सो मच टू लिसन टू मी केयरफुली। दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। आज तक हमने जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मौजूद है वो कहाँ से शुरू हुई, एरिस्टोटल से, और यहाँ तक लास्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक जो है वो किस तरीके से चीज़ें पहुँची। So thank you so much. If you have any question or the query, then feel free to ask me in the comments.